बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हर्बलिस्ट और होम्योपैथिक डॉक्टर मियां अहमद रज़ा सज्जाद निज़ामी हर्बल सेंटर से। ये एक तिब्बी और साइंटिफिक चैनल है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। इसके साथ साथ वीडियो को दूसरों तक शेयर भी करें ताकि ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं बात करूँगा एनल फिशर की अलामात, साइंस, सिम्टम्स, परहेज़ और इलाज के बारे में। आप जानते हैं कि फिशर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। मेडिकल साइंस इस बात को मुकम्मल तौर पर अप्रूव कर चुकी है कि एनल फिशर की बीमारी ज़िंदगी में किसी न किसी वक्त होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, अगर किसी को फिशर है तो इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है। फिशर की 90% तशखीस मरीज़ की केस हिस्ट्री और अलामात से हो जाती है। मसलन लैट्रिन करने के बाद दर्द होता है जो कि 15 मिनट से लेकर 2-3 घंटे तक जारी रहता है। शदीद हालत में दर्द का दौरानिया कई घंटे तक भी हो सकता है। फिर यह भी देखा जाता है कि लैट्रिन करने के दौरान ही दर्द होता है या बाद में भी रहता है, और ये दर्द बाद में कितनी देर तक जारी रहता है। फ्रेंड्स, फिशर दो तरह के होते हैं। नंबर 1 एक्यूट फिशर, जो ताज़ा होता है और बिल्कुल बारीक कट होता है, जैसे किसी ने ब्लेड के साथ कट लगाया हो। इसकी लंबाई अमूमन आधा सेंटीमीटर तक होती है। नंबर 2 क्रॉनिक फिशर, जो फिशर 8 हफ्ते तक ठीक नहीं होता उसे क्रॉनिक फिशर कहते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा कट होता है, इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा हो सकती है। यह फिशर थोड़ा सा डीप एंड डार्क होगा, यानी इसकी गहराई भी ज़्यादा होगी और इसका कलर भी डार्क होगा। क्रॉनिक फिशर का मुंह थोड़ा सा ओपन अप होगा, यानी मुंह खुला होता है जिसमें से गोश्त नज़र आएगा। फिशर की तशखीस में 2 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक कट की पोजीशन और दूसरा कट की लोकेशन। इस बात को समझने के लिए आप घड़ी के डायल को सामने रखें। फिशर या तो 12 o'clock की पोजीशन में होगा या 6 o'clock की पोजीशन में होगा। जो फिशर 12 o'clock और 6 o'clock की पोजीशन में होगा उसकी मेन वजह कब्ज़ होगी, यानी हार्ड स्टूल पास करते वक्त जो कट लगेगा वो ऊपर या नीचे की जानिब होगा, और जो कट साइड्स पर होते हैं मेडिकल साइंस के मुताबिक वो कब्ज़ के अलावा दूसरी बीमारियों की वजह से होते हैं। मसलन आंतड़ियों की सोजिश, एनोरेक्टल रीजन में चोट का लगना, बड़ी आंत का कैंसर, सुजाक, आतशक और गर्म ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल, बिलखसूस गोश्त ज़्यादा खाना। फ्रेंड्स, जहाँ तक एनल फिशर की एहतियात, परहेज़ और इलाज का ताल्लुक है तो इस सिलसिले में लैट्रिन की जगह को साफ़ रखें ताकि एनोरेक्टल एरिया हर किस्म की इन्फेक्शन से महफूज रहे, और स्टूल को सॉफ्ट रखें। इसके लिए पानी वाफिर मिकदार में पिएँ। कच्ची सब्जियां और फल इस सिलसिले में आपकी काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं। छिलका इसबगोल का इस्तेमाल भी बेहतरीन रहता है। स्टूल पास करते वक्त ज़ोर मत लगाएं। लैट्रिन में ज़्यादा देर तक ना बैठें। सिट्स बाथ से मदद लें, यानी गर्म पानी में बैठें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज और वॉक ज़रूर करें। मेडिकल साइंस के मुताबिक अगर आपका फिशर 8 हफ्ते से कम होगा तो इन रिकमेंडेशंस पर अमल करने से मुकम्मल तौर पर हील हो जाएगा, और अगर फिशर 8 हफ्ते से पुराना हो चुका है तो इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट और मॉलिज की ज़रूरत होती है ताकि डायग्नोसिस के बाद मुकम्मल इलाज किया जा सके। इस मकसद के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूशन के व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मॉलिज हर्बलिस्ट और होम्योपैथिक डॉक्टर मियां अहमद रज़ा सज्जाद को नेक्स्ट प्रोग्राम तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।